चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे फर्स्ट वाला। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर is used on a 1000 volt line to deliver a 20 ampere at 120 volt at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line will be how much? चलो तुम्हें इसके अंदर efficiency दिया है and you have to find out the current drawn from the line, right? तो चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे? efficiency तुम्हें दिया है। efficiency क्या होता है तुम्हारा? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, राइट? तो चलो क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पर, कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर। तो कितना है तुम्हारे पास ये 1000 वोल्ट 120 बराबर, और एफिशिएंसी कितना दिया है तुम्हें? ठीक है। सो इधर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 80% है तो 80/100 हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा 20 एम्पियर एंड 120 वोल्ट। सो आउटपुट पे 120 इंटू 20 कर दो, आउटपुट पावर वी आई हो जाएगा। हाँ, आउटपुट पावर इंटू इनपुट पावर, सो 120 इंटू 20 हो जाएगा द होल अपॉन 1000 इंटू आई पी, बराबर। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, ये इनपुट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा काम। सो 100 तो नहीं है, 1000 रहेगा ना, ये 1000 है। ठीक है, तो ये 0 0 कट, ये 1 0 1 0 कट कर दो, बराबर, और 1 0 1 0 ये कट कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 12 4 जा कितना आता है? कुछ गलत किया क्या? 48? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये 1000 है, ये 80/100 है। कैलकुलेशन एरर किया मैंने, आई रोट 100। एक सेकेंड, ये जीरो, ये जीरो कट, बराबर। ये देखो आईपी कितना हो जाएगा, 120 इंटू 20 अपॉन 1000 इंटू 0.8, ऐसे कर दो ना। 80 है वो, ओके, 0.8 तो 8 हो जाएगा। तो ये 2 0 गया, बराबर, और ये 8 हो जाएगा। हाँ हो गया। सो सॉरी, मैं डिवाइड करना था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 1 2 2 4 Z 4 3 Z 12। सो आईपी कितना आ गया तुम्हारा? 3 एम्पियर। ठीक है, चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैंने बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग हॉलो मेटल सिलेंडर, ठीक है, लॉन्ग हॉलो मेटल सिलेंडर फिक्स विद एक्सिस वर्टिकल, द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज। चलो अगर ये बार मैग्नेट है, ओके, तो पहले तो चेंजिंग फील्ड और चेंजिंग फ्लक्स आना चाहिए तुम्हारा, ये एक चीज तुम्हें समझना है, राइट? तो इसके अंदर क्या बोला है कि वो गिर रहा है, वो हॉलो सिलेंडर के अंदर गिर रहा है। सो जो भी फ्लक्स रहेगा, तो फ्लक्स इसके अंदर चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट जनरेट होगा, और जब भी एडी करंट जनरेट होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? कुछ तो आएगा भाई, कुछ तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसा हो जाएगा कि अगर वो गिर रहा है, बराबर, तो उसके अंदर एडीज जनरेट होगा, और वो हमेशा उसका नेचर कैसा होता है कि अगर नॉर्थ पोल नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, तो वो हमेशा लेंजी के हिसाब से द नेचर शुड बी अपोजिंग, तो उसको रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, राइट। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पता है क्या, कि एक बार अगर वो नीचे फॉल करना उसे स्टार्ट किया, तो उसका जो भी वेलोसिटी रहेगा वो नीचे नीचे धीरे 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 करके वो नीचे आएगा, राइट, और वो डायरेक्टली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसका होते ही जाएगा। तो हम लोग इधर ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोला है ना, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म हो जाएगा फिर। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो सेकंड वाले का ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ऑपोजिंग फोर्स लेंजिस लॉ लगेगा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल करे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा जीरो। चलो नेक्स्ट देखो, द कॉइल्स ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैव 500 and 5000 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एन एसी ऑफ 4 एम्पियर at 220 volts is sent. The value of the current and the potential difference in the secondary coil will be how much? So the value of the current and the potential, चलो तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा है तुम्हारा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। प्राइमरी कॉइल विल हैव मैक्सिमम टर्न्स, राइट, परफेक्ट। तो इसके हिसाब से तुम्हें वी अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जो जो गिवन में वैल्यू है, तो उस तरीके से तुम लोग पुटअप कर दो। एनपी ज्यादा होगा, एक ही फॉर्मूला है, एनपी अपॉन एनएस, या फिर एनएस अपॉन एनपी लिख दो, वी अपॉन वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। ये हो जाएगा 5000/500, 2200, बराबर, 2200 अपॉन वी एस निकालना है, राइट। तो पहले एक काम करो, पहले वी एस निकाल दो,
बराबर, या फिर अगर चाहिए तो इधर भी लिख दो आई एस अपॉन 4 हो जाएगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे आंसर ला के दो फटफट। ये देखो, ये 2 0, ये 2 0 गया, बराबर। ये 51 50 10, बराबर। ये 0 0 कट 5 10, 220 आ गया। सो तुम्हारा वी एस आ गया 220। तो अगर वी एस 220 आया तो इसको रिसब्स्टिट्यूट करो, तो 20 to 1 20 to 10, तो आई एस विल बी 10/4 into 10। तो 4 into 10 कितना होता है तुम्हारा? 40। तो ये आई एस हो गया 40 एम्पियर। इजी, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, वापस ट्रांसफॉर्मर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आज मैं भी लेट हूँ कोमल। कुछ नहीं, आउटपुट पावर होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर एफिशिएंसी होता है। मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट लिख रहा था मैं। तो आउटपुट पावर तो वी इंटू आई अपॉन वी इंटू आई वैसे किया है बस, और कुछ नहीं किया। और एफिशिएंसी 80% दिया हुआ था, तो मैंने रिसब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A step down transformer reduces the voltage of a transmission line from so and so to so and so। step down किया, the power delivered to it, power दिया हुआ है, and the efficiency। so the input current, देखो ये सेम है। ये इनपुट करंट वाला ये जो फॉर्मूला है ये वापस सेम ही लगेगा, मतलब फोर्थ वाला सेम है, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते, फोर्थ वाला नहीं करते, फिफ्थ वाला करते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला में क्या है, 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर एज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी। अच्छा, एफिशिएंसी 100% है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वर्क, ये तेरा कॉइल होता है, बीच में तेरा कोर होता है, और इधर तेरा प्राइमरी कॉइल लगा रहता है, इधर एसी होता है, और इधर तेरा सेकेंडरी होता है। और इधर जो भी तेरा लोड, टीवी फ्रिज एसी जो लगाना है वो इधर रहता है। सो इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी का ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का कम होता है, तो ये स्टेप डाउन करता है, बड़े वोल्टेज को छोटे बना देता है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कम कट करेगा ना वो, ज्यादा कट नहीं करेगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, थर्ड कितना आ रहा है, 0.4 की 40? मैंने 40 लिखा है, कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.4 आ रहा है क्या? मैंने गलत लिखा है क्या कुछ? आज क्या आ रहा है मेरे साथ? करो ये, नहीं 40 होगा ना। आई, ये देखो ना, 1/10 = IS/4। हाँ 0.4 है, सॉरी, 0.4, 0.4 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन है। चलो फिफ्थ वाला करते हैं, 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर एज 100 टर्न्स। अच्छा, चलो अभी इसके अंदर क्या आ जाएगा, इट हैज 100 टर्न्स in the primary, 25 turns in its secondary, and if the current in the secondary coil is 4 ampere, then the current in the primary coil will be how much? चलो फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला पढ़ रहा था कि फोर्थ वाला पढ़ रहा था? हाँ फिफ्थ वाला पढ़ रहा था। तो चलो ये फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे? सब कुछ गिवन में दिया हुआ है, एकदम सिंपल लॉजिक है। 100% एफिशिएंट है, तो पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट हो जाएगा। सो वी आई फॉर्मूला होता है, सो आई वी आई इक्वल्स टू वी पी आई पी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो 0.4 ही, वो गलत हो गया है, वो एरर है, कैलकुलेशन एरर है वो। किसका? थर्ड ना। नहीं नहीं, वो एरर है, वो गलती से आ गए। 40 नहीं आएगा वरना, पर ना, क्योंकि 5000, देखो वन, मैंने कुछ एरर नहीं किया ना कैलकुलेशन में। 501 510, ऊपर 10 आएगा क्या? 10, तो 2200 और 10, 00 तो 220 आ जाएगा। अरे नहीं, 40 आएगा, बराबर है। हाँ अरे 40 आएगा, ऐसे मत, ये देखो 40 आएगा।
नहीं आएगा वो, 0.4 नहीं आएगा, 40 आएगा। ये वी एस ऐसे है ना, तो देखो ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये, 2200 अपॉन 220 इक्वल्स टू आई एस अपॉन 4। तो ये 10, तो आई एस इज नथिंग बट 40 है, मैंने बराबर सॉल्व किया था, मैं सेल्फ डाउट में चला गया। सो आई एस 40 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, चलो। हाँ श्योर, 40 आएगा, वो गलती से वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं सब लोग ने, तो मुझे 3-4 लोग ने मैसेज किया इसके लिए मैंने फिर वो आंसर चेंज कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ना। इधर क्या है, क्या कर रहा था मैं, हाँ पावर कर रहा था। हाँ करो। पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा फिफ्थ वाले में, निकालो क्या आ जाएगा। एफिशिएंसी है तुम्हारे पास, अच्छा क्या निकालना है भाई इधर, तुम्हें निकालना है करंट इन प्राइमरी। निकाल दो करंट इन प्राइमरी, तुम्हारे पास दिया हुआ है ना, वो एक ही फॉर्मूला आ जाएगा, 25/100 कर दो। इसका जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो ना सॉल्व, इतना सब मच मच के IP/4 आ जाएगा। कर दो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है, 25/25 4 4 4 कट, IP इज 1 एम्पियर। चलो सिक्स्थ वाला करो, इजी है। क्रॉसेस लिंक विद द लूप, अच्छा ठीक है चलो। इधर क्या आ रहा है सिक्स वाले में, कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर, कंडक्ट, अच्छा इसके पास ये है कैपेसिटर है, इज मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, देन विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव। अच्छा अभी ये आउटवर्ड जा रहा है, तो आउटवर्ड जा रहा है तो उसका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, सो अच्छा, तो ये इन शॉर्ट कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ना, क्योंकि आउटवर्ड जा रहा है ना। FBI, हाँ एक सेकेंड ना, हाँ इसमें हाँ ठीक है। तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तुम लोग ये लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का लगा सकते, अरे राइट हैंड रूल लगा सकते हो इसके अंदर। तो राइट हैंड रूल लगाओगे तो तुम्हारा क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज करंट जाएगा, तो तुम्हारा प्लेट ए होगा पॉजिटिव, है ना, प्लेट ए। ठीक है, ये एकदम सिंपल था। तो ऑप्शन ए आ जाएगा सिक्स वाले का। सेवेंथ वाला करो, चलो सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 5 and 10 and the mutual induction of the transformer is 2500. Now the number of turns in the primary and secondary of the transformer are made 10 and 5 respectively. The mutual induction of the transformer will be how much? अच्छा जब भी ये म्यूचुअल इंडक्शन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसका एक म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है, तो इस सेवेंथ वाले में तुम्हें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उससे ही आएगा। तो इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का एम, एम इज नथिंग बट म्यू जीरो N1 N2 ए पर यूनिट लेंथ कर दो इसको। पर यूनिट लेंथ तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया निकालना पड़ेगा और लेंथ, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फाइंड इन। अच्छा अभी क्या है, नया वाला क्या है, 10 and 5, 10 into 5 इंटू एरिया कितना है, अच्छा एरिया नहीं है, एक काम करो रेशियो ले लो, म्यूचुअल इंडक्शन है ना। M1, इट इज म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल। देखो M क्या होता है, तुम्हारा फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, N5 इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ओके, सो N इज BA इज इक्वल्स टू MI, NBA इक्वल्स टू MI, बराबर। ओके, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, N1/N2, M1/N2। हाँ तो कर दो, चलो हो जाएगा तुम्हारा काम। इसका रेशियो ये यही फॉर्मूला में लगा दो, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो इसका ऐसा कर दो, M1/M2
फिर m2 ढूंढना है ना, तो m2 अपॉन m1 करो। सो m2 अपॉन m1, नहीं रेशियो ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 डैश इंटू n2 अपॉन n2 डैश। एरिया सेम है, नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, और कुछ और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो m2 विल बी नथिंग बट n1 कितने नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी n2 उल्टा फॉर्मूला हाँ कर दो। कितना है n1 डैश, कितना नया वाला कितना है 10 अपॉन इनिशियल वाला कितना था 5 इंटू इधर कितना आ जाएगा नया वाला 5 अपॉन 10 और फर्स्ट इनिशियल म्यूचुअल इंडक्शन 25 5 5 हाँ 25 ही आएगा, m2 इज 25। ठीक है, तो आंसर इज 25 ओनली। एथ वाला कर दो, ओरली आना चाहिए था। When a certain circuit consisting of a constant EMF E and inductance L and a resistance R is closed, the current in it increases with time according to the current I. After one parameter E, L or R is changed, the increase in current follows a curve 2 when the circuit is closed. Which parameter was changed and in what direction? अच्छा अभी इसमें which and where, तो इन शॉर्ट तुम्हें इसके अंदर स्लोप वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो चलो अभी स्लोप, इसके अंदर ग्राफ देखो सब लोग, इसका स्लोप स्लोप निकालना पड़ेगा। मैं बोलूँ क्या तुम्हें इसके अंदर क्या चेंज हुआ रहेगा इसके अंदर? देखो आर 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 का कुछ लेते देते नहीं है, आर तो जाने ही दो। तो या तो एल इंक्रीज हुआ रहेगा या तो एल डिक्रीज हुआ रहेगा, आर ऑप्शन में से ही नहीं आएगा। आर इज लोड, ठीक है, आर इधर नहीं आएगा। आर का कुछ लेती देती नहीं होता है, इधर लेती देती होगा तुम्हारा लोड का, बिकॉज वो तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन वगैरह वो क्रिएट करेगा। तो इधर एल से लेती देती है। तो चलो इसमें फर्स्ट ग्राफ का तुम लोग स्लोप निकालो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डी आई बाई डी टी, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, वही फॉर्मूला होता है, एल इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। मतलब एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो स्लोप फर्स्ट वाले का स्लोप क्या है, चलो फर्स्ट वाला स्लोप ऊपर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, दैट स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकेंड ग्राफ डी आई बाई डी टी। वही है तुम्हारा स्लोप, बराबर। तो दोनों का स्लोप, फर्स्ट वाले ग्राफ का स्लोप बड़ा है, सेकेंड वाले ग्राफ का स्लोप छोटा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस 1 इज लेस देन सेल्फ इंडक्टेंस 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए, L2 इज ग्रेटर। ठीक है, L2 इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी आ रहा है। नाइन्थ वाला करो, एकदम सिंपल लॉजिक था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सब लॉजिकल क्वेश्चन ही है मेजरली। चलो नाइन्थ वाला करो। नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है, 2 meter long wire is moved with a velocity of 1 meter per second in a magnetic field of intensity 0.5 weber meter square in a direction perpendicular to the field. The EMF induced in it will be how much? तो चलो EMF induced, ओके। तो EMF induced का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर वो उसका वेलोसिटी है तो BLV होता है फॉर्मूला, BLV। तो B कितना दिया है तुम्हें, पुट अप कर दो जो भी है, B 0.5 इंटू L2 इंटू 1, मतलब 1 आ गया, 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नाइन्थ क्वेश्चन। फाइन, सिमिलरली चलो करते हैं तुम्हारा 10th क्वेश्चन। नाइन्थ हो गया, 10th क्वेश्चन करते हैं। चलो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of induction B Tesla with its plane normal to the field. Now the radius of the loop starts shrinking at the rate of dr by dt. Then the induced EMF at the instant when the radius is r will be how much? So चलो अभी 10th वाला करते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ तुम्हें निकालना है, सो इन शॉर्ट तुम्हें इधर फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। सो ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई फैराडे सेकेंड लॉ, बराबर। तो इधर फाइव की तरह हो जाएगा तुम्हारा, फाइव हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव इज बी ए, राइट। तो इधर मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी ऑफ
सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बराबर, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ये है, तो इधर अगर मुझे ना डी आर बाई डी टी के टर्म्स में आंसर है, सो इन शॉर्ट इसको डी आर बाई डी टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मतलब बी पाई तुम्हारा इंटीग्रेट नहीं होगा, डेरिवेट नहीं होगा, सो ई इक्वल्स टू बी पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से मुझे इसको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इधर डी बाई डी टी, बराबर, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी आर, सो डी आर अपॉन डी आर करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर वो डिमांड कर रहा है। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी पाई डी बाई डी आर ले लू ऑफ आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, बराबर। ये इस तरीके से हो जाएगा पूरा वर्किंग, एक डी आर बचेगा और डी टी बचेगा, और ये डी आर को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ डी डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो माइनस बी पाई टू आर डी आर बाय डी टी, है क्या ऐसा ऑप्शन में, माइनस टू पाई बी है, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट ऑप्शन के हिसाब से जुगाड़ किया और कुछ भी नहीं, जो ऑप्शन था ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें जुगाड़ करने को आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 11वां क्वेश्चन। चलो देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A coil of 1,000 tons is wound on a book and this book is lying on the table. 1,000 tons है, the vertical component of the Earth's magnetic field, ठीक है, BV, and the area of the coil is, area दिया है, and the book is turned over once about a horizontal axis in 0.1 second. The average induced EMF in the coil will be how much? चलो टाइम पीरियड भी दिया है, मतलब एवरेज इंड्यूस ईएमएफ तुम्हें निकालना है। सो इसमें ना तुम्हें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, ई हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, ईएमएफ तुम्हें निकालना है, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्न्स है तो माइनस एन बी ए, और कॉस ऑफ थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा द होल अपॉन डी टी, चेंज हो रहा है ना एंगल, तो चेंजिंग एंगल कंसिडर करना पड़ेगा डी टी, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। सो ई कितना हो जाएगा, चलो तो माइनस एन कितना है, कॉस जीरो वन, बराबर ना, और कॉस 180 माइनस वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस एन बी ए, इधर आ जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस 180 द होल अपॉन डी टी, ठीक है। सो ई कितना आ जाएगा, या फिर ये ऐसा आना चाहिए, फाइनल मैंने इनिशियल करते हैं ना, मैंने उल्टा लिखा शायद, माइनस एन बी ए, सर माइनस साइन, ऑप्शन इज नॉट देयर, हाँ तो ये उल्टा आएगा, cos 180 माइनस जीरो आएगा, cos 180 माइनस cos जीरो, cos 180 माइनस जीरो को आ रहा है फिर cos जीरो, सो cos 180 माइनस वन, हाँ आया, सो ये हो जाएगा माइनस वन द होल अपॉन डी टी, तो 2nb आ गया ना, 2nb अपॉन डी टी, तो ई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 टन, 0.6 इंटू 10⁻⁴, एरिया कितना हो जाएगा 0.05, और इंटू टाइम को 10⁻0.1 है, तो ऊपर रेशो 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 जीरो और ये सब चल बसा, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.6 विच इज हाउ मच, 0.06, 0.06 वोल्ट आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। सिमिलरली 12th वाला करो, 12th वाला क्या बोल रहे हैं, mutual induction of two coils can be increased by decreasing the number of turns winding the coils on wooden, none of this आ जाएगा, नहीं, increasing the number of turns in the coils, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
13th वाला क्या बोल रहे हैं? द कॉइल मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर इज रोटेटेड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. द मोशन विल जनरेट अ करंट एंड द डिवाइस इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव. कुछ भी बोलते हैं. ठीक है. 14th वाला क्या बोल रहे हैं? A circular coil has 500 turns of wire and radius 5 centimeter. The self inductance of the coil is. अब ये कर दो ना, पाई आर स्क्वायर. सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो एल ढूंढना है. फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई होता है. पाई इक्वल्स टू एल आई. तो बी है तुम्हारे पास? अच्छा, बी नहीं है तुम्हारे पास 14th वाले में. तो बी ढूंढना पड़ेगा 14th वाले में. सो ये तुम्हें ना सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोला है तुम्हें. और ये सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा. ये म्यूजरो, वो जो मैंने फॉर्मूला किया था ना, म्यूजरो N1 N2, वो वाला फॉर्मूला लगेगा. लेकिन किधर ढूंढना है सेल्फ इंडक्टेंस? कौन सा क्वेश्चन नंबर? ठीक है, सोचना पड़ेगा. वो वाला फॉर्मूला मैंने सिखाया था ना पीछे. वो उससे आ जाएगा आंसर. मोस्टली आना चाहिए उससे. एक से ना बैटरी लो हो गई. हाँ, चलो. सॉरी. सो हाँ, कौन सा कर रहे थे हम लोग? चार्जर लगा दिया. ये क्या कर रहे हैं इधर? सर्कुलर कॉइल. ये वाला कर रहे थे क्या? 15th वाला ना? तो 14th वाला. अच्छा, 14th वाला कर रहे थे हम लोग. हाँ, करना अश्वत, चलेगा. चल जाएगा अगर वो तुझे करना है उससे सॉल्व. वरना दूसरा क्या ऑप्शन है 14th वाले में? लेंथ कितना दिया है? लेंथ लेंथ दिया है क्या कुछ? द A circular coil has 500 turns of wire and its radius is 5 centimeter. Okay.
और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो कोशिश करता है। एन बी इक्वल टू एल है, लेकिन एरिया है बी है क्या, कर उससे। फ्लक्स इक्वल टू एल है ना, एन बी इक्वल टू एल है, नंबर ऑफ कॉइल्स है, रेडियस है। बी नहीं है ना तेरे पास, बी नहीं है तेरे पास अश्वत। तो बी नहीं है तो फॉर्मूला नहीं जाएगा, तो वही यूज करना पड़ेगा। एल विल बी नथिंग बट म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये। हम्म, ये करो, इससे हो रहा है क्या, 4 × 10⁻⁷ इंटू दोनों नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, कितना 500 ना, तो 25 × 10⁴ हो जाएगा, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 5 और 5 × 10⁻², 25 × 10⁻² हो जाएगा। देखो इससे हो रहा है। एनी टेंटेटिव आंसर, ये सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। एक्चुअली इधर एक मिसिंग मिसिंग डेटा है मेरे हिसाब से। कुछ मिसिंग डेटा है। हम्म, इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ तो झोल लग रहा है मुझे, सेल्फ इंडक्टेंस ना, तो जीरो आता है N1 N2 पाई, कौन सा किया तूने, म्यू 0/4 पाई 2 π n² वही तो किया। वही यूज करना पड़ेगा। म्यू 0/4 पाई लिया ना, तो एक काम करो, रुक जाओ बराबर, ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ये म्यू 0 N1 N2, ये सुनो सुनो, म्यू 0 n² ले लो इसको, ठीक है, बस N1 N2 वही है। तो ये सेल्फ इंडक्शन निकालना, तो म्यू 0 n² कर दो, म्यू 0 n² पाई आर आ जाएगा, द होल अपॉन 2, इससे भी आ जाएगा शॉर्टकट। बाकी सब मैंने कैंसिल आउट कर दिया अश्वत। तो देख म्यू 0 कितना होता है, हाँ चलो, n कितना है तुम्हारा 500 का स्क्वायर, फिर बाद में तुम लोग कर दो कैलकुलेशन, ये पाई आ जाएगा, और r इज 5 × 10⁻², द होल अपॉन 2, तो 2 1 2, 2 2 4, सो l ले लो, 2 × पाई 10 ले लो, बराबर, इंटू 25 × 10⁻⁴ इंटू 5 × 10⁻², तो 5 2 10, 100, बराबर, 5 2 10, ये 100 हो गया, 10⁻⁴, 10⁻⁴ कट गया, सो 2.5, 3 आना चाहिए था। अच्छा सॉरी, 3 आ रहा है, अच्छा ठीक है। सो 25 × 10⁻³ आ रहा है, ये -2 था, -3 आ रहा है, हाँ -2 था ये, ठीक है। तो 10 ये हॉर्न रही, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखो, 15th वाला देखो। 15th वाला क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ V with velocity V, the resistance of the rod is R, the current in the rod will be 0, ट्रांसवर्स फील्ड में जा रहा है, बराबर, तो साइन 0 0 नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें 15th वाले में नो मैग्नेटिक फील्ड। 16th वाला देखो, हम्म, ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है चलेगा। रैंक द 5 regions of the graph according to the magnitude of the EMF induced in the loop, टाइम है और बी है, ओके।
तो इसके अंदर